कला और संस्कृति की बात आए और मिथिलांचल की बात ना हो, और मिथिलांचल में भी अगर पेंटिंग की बात आए तो पेंटिंग में मधुबनी पेंटिंग की बात ना हो तो ऐसा हो ही नहीं सकता। इस वक्त हम बिहार पवेलियन में मौजूद है और यहाँ पर गेट के अपोजिट साइड में जो है वो यहाँ पर देखिए पेंटिंग का काम आपको चल रहा होगा। तस्वीरों के माध्यम से मैं आपको दिखा रहा हूँ कि देखिए ये लाइव जो है वो पेंटिंग बना रही है, और ये कौन बना रही है ये भी मैं आपको बतलाऊँगा। पद्मश्री जो विजेता हैं, खासकर शांति देवी, मैं अगर ठीक हूँ तो नाम सही है ना? जी जी जी। कई सालों से आती हैं और इनका लंबा तजुर्बा है पेंटिंग का। कितने सालों का तजुर्बा होगा आपका पेंटिंग में? 50 साल के तजुर्बा है। उससे पहले से घर में माताजी सासू जी सब बनाते थे। हमारे परंपरा है, जनरेशन टू जनरेशन है, ये बनाते आ रहे हैं। पर थोड़ा स्कूल भी किए हैं, पढ़ाई भी किए हैं, और ये पेंटिंग जब से ससुराल आए हैं तब से ये पेंटिंग बनाना शुरू किया, मिथिला पेंटिंग। मैं ही नहीं, हमारे हस्बैंड भी बनाते हैं, पूरे फैमिली में ही सभी को लोग बनाते हैं। इसी साल 2024 में पद्मश्री मिला है। मेरा ही नहीं, मेरा हस्बैंड को भी, दोनों को संग में साथे में मिला है 22 अप्रैल 2024। इससे 2084-85 में नेशनल अवार्ड भी मिला है दोनों आदमी को, हमारे पति को भी या हमको भी। अच्छा, ये बताइए कि ये आपने किससे सीखा? घर में आप बता रहे थे घर में सभी लोग, तो आप सीखा किससे? ये तो परंपरा है ही, पर मैं ससुराल में आए हैं, सासू जी बनाते थे, पर मेरा पति गुरु है। क्योंकि मैं झगड़ा करती थी, जो आप भी बनाए, महिला लोग पहले बनाती थी, ये आदमी लोग नहीं बनाते थे, तो हम 2-4 महिला बनाती थी, तो अपना अपना पति को कहते थे आप लोग भी बनाइए, हम लोग बनाते हैं तो आप रंग भरिए, आप बनाइए ऐसे तो हम कलर करेंगे। तो ऐसा ही कहते कहते हमारे पति को भी नेशनल अवार्ड मिल गया, मेरे संग हमको भी मिला, राज्य पुरस्कार मिला। ऐसा ही कहते महारथी जी ऑफिस से पुरस्कार मिला। और सीखने का मौका ज़्यादातर जुझारू करके हमारे पति को महारथी जी ऑफिस, उपेंद्र महारथी ऑफिस है पटना में, वहाँ से उन्होंने पूरा। बताइए अभी आप क्या बना रही थी? जो ये अभी आप बना रही हो, ये क्या बना रही हो? और मैंने अभी बना रही हूँ जो ये है राजा सलहेश का स्टोरी है। राजा सलहेश का स्टोरी जो उत्तर से आता है, दक्षिण मोकामा है, मोकामा राज्य में जा कर के चोरी हो जाता है राजा सलहेश कुल्हेश्वर राज घर में। तो उस चंद्रावती आकर के रुस्मा माली, रेशमा, कुसुमा, दाना, फूलमंती, ये सब विचार करते हैं जो चोर कैसे पकड़ा जाए। तो नटवा जाति का लोग होते थे पहले गांव-गांव में, सिरकी ले ला करके तान के घर में रहते थे। उस लोग से दोस्ती करके ये भैंसी मांगते हैं, ये मुर्गा मुर्गी, ये बदना बदनी बोलते हैं, सिरका सिरकी। तो मैं सुनाती हूँ, ये घर बना करके ये उनसे पैसा ले करके वो चोर पकड़ने जाते हैं। मौका महाराज, पैसा मतलब उधार ना? उधार, जो हमको दीजिए चोर पकड़ना है, तो वो उधार लिया। और ये कहते हैं, सुनिए 2 लाइन। उतराई राज सये का नटिनी यारे जान, जान बैठी रे गेलई चांदा ना बिरचिया रे जान, बदनाई बदनी नटिनिया सिर काज सिर की रे जान, जान साबा टाई नटिनिया मंचित भैंसा पर लादै छै रे जान, अबियौ में अबियौ स्वामी जी चलियौ मोकामा नगरिया रे ए जान,
जाना मेरे जय भाई महकमा सना सहारिया रे जान। है तो बहुत है, थोड़ा टूर्निंग जो ये कर रहे हैं। आइए चोरबा पकड़ेंगे, चंदन के गाछ में बैठ करके विचार करते हैं। और मोकामा जो है वहाँ चूहरमल है, तो उनको जाकर के पकड़ करके ये गोदना गोदेंगे। गोदना गोद के फिर वो चूहर में निकलते हैं। और बहुत ही बड़ा ये गीत है, बहुत बड़ा। वो गोदना के लाते बोलते हैं, जाओ बहन गोदना गोदाओ। तो उसी में वो आते हैं। और चूहर मल जो आते हैं, वो नटिनिया को सूरत देख करके बहुत उनका मुश्किल हो गया जी, इतना सुंदर हमारा बीबी है, उससे भी सुंदर ये है, बैठो मेरा गोदना गोद दो और इनाम देंगे, गिरमल हार देंगे। उसी टाइम में चोर पकड़ते हैं। गीत है बहुत बड़ा लंबा। इसी गीत को आप आकृति के जरिए जो है, हाँ, सलेश, रेशमा मालिन, मंचित भैंसा, मुर्गा, बदना बदनी होता है। एक उसमें कहानी है, बदना बदनी मोहम्मदन में होता है एक लोटा। और उन सब से ला करके उसी में पानी पहले पीते, चुक्कर होता था मिट्टी का, तो वो सब सारा ले लिए जो हम नटिनिया जाति का है। गोदना गोदे उसी में चोर पकड़ते हैं राया सलेश, दोनों मियाँ बीवी। फिर जा कर के जेल से छोड़ाते हैं अपना पति को। ये कहानी हम बना रही हूँ। कितने सालों से आप यहाँ आ रही हैं? यहाँ तो 2 साल से हम आ रही हूँ। 2021 में हुआ था, अभी आई हूँ जी। ये पद्मश्री विजेता है, मिथिला पेंटिंग बनाती हैं। आपने देखा कि किस तरीके से जिसको इन्होंने शब्दों में गीत गा के गाना के तौर पे इन्होंने सुनाया, उसी चीज़ को जो है ये आकृति के जरिए जो है वो बतलाने की कोशिश जो है वो यहाँ पर मिथिला पेंटिंग जो है, मधुबनी पेंटिंग, उसके जरिए बतलाने की कोशिश कर रही हैं। कला और संस्कृति की बात आए और मिथिलांचल की बात ना हो, और मिथिलांचल में भी अगर पेंटिंग की बात आए तो पेंटिंग में मधुबनी पेंटिंग की बात ना हो तो ऐसा हो ही नहीं सकता। इस वक्त हम बिहार पवेलियन में मौजूद है और यहाँ पर गेट के अपोजिट साइड में जो है वो यहाँ पर देखिए पेंटिंग का काम आपको चल रहा होगा। तस्वीरों के माध्यम से मैं आपको दिखा रहा हूँ कि देखिए ये लाइव जो है वो पेंटिंग बना रही है। और ये कौन बना रही है ये भी मैं आपको बतलाऊँगा। पद्मश्री जो विजेता हैं, खासकर शांति देवी, मैं अगर ठीक हूँ तो नाम सही है ना? जी जी जी। कई सालों से आती हैं और इनका लंबा तजुर्बा है पेंटिंग का। कितने सालों का तजुर्बा होगा आपका पेंटिंग? 50 साल के तजुर्बा है। उससे पहले से घर में माताजी सासू जी सब बनाते थे। हमारे परंपरा है, जनरेशन टू जनरेशन है, ये बनाते आ रहे हैं। पर थोड़ा स्कूल भी किए हैं, पढ़ाई भी किए हैं। और ये पेंटिंग जब से ससुराल आए हैं तब से ये पेंटिंग बनाना शुरू किया, मिथिला पेंटिंग। मैं ही नहीं, हमारे हस्बैंड भी बनाते हैं, पूरे फैमिली में ही सभी को लोग बनाते हैं। इसी साल 2024 में पद्मश्री मिला है। मेरा ही नहीं, मेरा हस्बैंड को भी, दोनों को संग में साथे में मिला है 22 अप्रैल 2024। इससे 84-85 में नेशनल अवार्ड भी मिला है दोनों आदमी को, हमारे पति को भी या हमको भी। अच्छा ये बताइए कि ये आपने किससे सीखा? घर में आप बता रहे थे घर में सभी लोग, आप सीखा किससे? ये तो परंपरा है ही, पर मैं ससुराल में आए हैं, सासू जी बनाते थे, पर मेरा पति गुरु है। क्योंकि मैं झगड़ा करती थी, जो आप भी बनाइए, महिला लोग पहले बनाती थी, ये आदमी लोग नहीं बनाते थे। तो हम 2-4 महिला बनाती थी, तो अपना अपना पति को कहते थे आप लोग भी बनाइए, हम लोग बनाते हैं तो आप रंग भरिए, आप बनाइए ऐसे तो हम कलर करेंगे। तो ऐसा ही कहते कहते हमारे पति को भी नेशनल अवार्ड मिल गया, मेरे संग हमको भी मिला, राज्य पुरस्कार मिला। ऐसा ही कहते महारथी जी ऑफिस से पुरस्कार मिला। और सीखने का मौका ज़्यादातर जुझारू करके हमारे पति को महारथी जी ऑफिस, उपेंद्र महारथी ऑफिस है पटना में, वहाँ से उन्होंने पूरा। बताइए अभी आप क्या बना रही थी? जो ये अभी आप बना रही हो, ये क्या बना रही? और मैंने अभी बना रही हूँ
जो ये है राजा सलहेज का स्टोरी है। राजा सलहेज का स्टोरी जो उत्तर से आता है, दक्षिण मोकामा है। मोकामा राज्य में जा कर के चोरी हो जाता है राजा सलहेज कुल्हेरसर राज घर में। तो उस चंद्रावती आकर के रुस्मा माली, रेशमा, कुसुमा, दाना, फूलमंती ये सब विचार करते हैं जो चोर कैसे पकड़ा जाए। तो नटवा जाति का लोग होते थे पहले गांव-गांव में, सिरकी ले ला करके तान के घर में रहते थे। उस लोग से दोस्ती करके ये भैंसी मांगते हैं, ये मुर्गा मुर्गी, ये बदना बदनी बोलते हैं, सिरका सिरकी। तो मैं सुनाती हूँ, ये घर बना करके ये उनसे पैसा ले करके वो चोर पकड़ने जाते हैं। मौका महाराज पैसा मतलब उधार ना, उधार जो हमको दीजिए, चोर पकड़ना है। तो वो उधार लिया और ये कहते हैं, सुनिए 2 लाइन। उतराई राज सोये का नटिनी यारे जान, जान बैठी रे गेलै चांदा ना बिरचिया रे जान। बदनाई बदनी नटिनिया सिर काज सिर की रे जान, जान साबा टाई नटिनिया मंचित भैंसा पर लादै छै रे जान। अबियौ में अबियौ स्वामी जी चलियौ मोकामा नगरिया रे ए जान, जान मेरे जय भाई मोकामा सना सहारिया रे जान। है तो बहुत है, थोड़ा टूर्निंग जो ये कर रहे हैं। आइए चोरबा पकड़ेंगे, चंदन के गाछ में बैठ करके विचार करते हैं। और मोकामा जो है वहाँ चूहरमल है, तो उनको जाकर के पकड़ करके ये गोदना गोदेंगे। गोदना गोद के फिर वो चूहरमल निकलते हैं। और बहुत ही बड़ा ये गीत है, बहुत बड़ा। वो गोदना के लाते बोलते हैं, जाओ बहन गोदना गोदाओ। तो उसी में वो आते हैं। और चूहरमल जो आते हैं वो नटिनिया को सूरत देख करके बहुत उनका मुश्किल हो गया, इतना सुंदर हमारा बीबी है, उससे भी सुंदर ये है, बैठो मेरा गोदना गोद दो और इनाम देंगे, गिरमल हार देंगे। उसी टाइम में चोर पकड़ते हैं। गीत है बहुत बड़ा लंबा। इसी गीत को आप आकृति के जरिए जो है, हाँ, सलेश, रेशमा मालिन, मंचित भैंसा, मुर्गा, बदना बदनी होता है। एक उसमें कहानी है, बदना बदनी मोहम्मदन में होता है एक लोटा। और उन सब से ला करके उसी में पानी पहले पीते, चुक्कर होता था मिट्टी का। तो वो सब सारा ले लिए है जो हम नटिनिया जाति का है, गोदना गोदे उसी में चोर पकड़ते हैं राजा सलहेज, दोनों मियाँ बीवी। फिर जा कर के जेल से छोड़ाते हैं अपना पति को। ये कहानी हम बना रही हूँ। कितने सालों से आप यहाँ आ रही हैं? यहाँ तो 2 साल से हम आ रही हूँ। 2021 में हुआ था, अभी आई हूँ जी। ये पद्मश्री विजेता है, मिथिला पेंटिंग बनाती हैं। आपने देखा कि किस तरीके से जिसको इन्होंने शब्दों में गीत गा के गाना के तौर पे इन्होंने सुनाया, उसी चीज़ को जो है ये आकृति के जरिए जो है वो बतलाने की कोशिश जो है वो यहाँ पर मिथिला पेंटिंग जो है, मधुबनी पेंटिंग, उसके जरिए बतलाने की कोशिश कर रही हैं। वीडियो जर्नलिस्ट सोमेंद्र के साथ अमित चौधरी, न्यूज़ नेशन, दिल्ली। न्यूज़ नेशन अब व्हाट्सएप पर खबरों के ताज़ा अपडेट के लिए न्यूज़ नेशन के इस QR कोड को स्कैन करें।